आज का हमारा प्रश्न है श्रृंखला 258, 130, 66, 34, 18 और फिर ये फिलिंदा ब्लैंक्स, ये आपको यहाँ पर भरना है। का रिक्त या अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा हमारा उत्तर? और ऑप्शन दे रखा है हमारे को 12, 10, 8 या 13। और यह प्रश्न आपका जवाहर नवोदय 2017 में पूछा गया है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूँ मैं, जब भी ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमसे कहाँ पर पूछा है। यहाँ पर हमसे पद रिक्त पूछा है, तो प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है 258 से, ठीक है। फिर पहली संख्या हमारी 258 हो गई, फिर दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 130, तीसरी संख्या 66, चौथी संख्या 34 और पाँचवीं संख्या हमारी 18। तो हमें छठी संख्या मालूम करनी है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको ये दो चीज़ें मालूम कर लेनी है कि एक तो हमारे खाली बॉक्स कहाँ पर है और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है। ये आपने जब मालूम कर लिया, अब हम चलते हैं सवाल की ओर। सवाल में सबसे पहले 258 दे रहा है, फिर क्या दे रहा है 130, फिर क्या दे रहा है 66, फिर क्या दे रहा है 34, फिर क्या दे रहा है 18। अब आपने जब ये चीज़ें देखी तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि संख्या क्या आ रही है, यहाँ पर पहली से दूसरी संख्या की तरफ जा रहे हैं तो संख्या क्या रही है, घट रही है, ठीक है। इसी प्रकार ये संख्या भी घट रही है, ये संख्या भी घट रही है, ये भी संख्या घट रही है। अब आपको एक बात और बताता चलूँ बच्चों, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, सबसे पहले जो भी इसमें रूल लगेगा एक जैसा होगा। ये नहीं है कि जैसे हमने यहाँ पर 4 घटा दिया, यहाँ पर 2 घटा दिया, फिर 6 घटा दिया, फिर 4 घटा दिया, फिर 3 घटा दिया, ऐसा कोई रूल नहीं होगा। अगर घट रही है तो एक क्रम में घट रही होगी, जोड़ रखा होगा तो एक क्रम में जोड़ेगा। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं, देखो 258 में से जब मैं 130 को कम करूँगा तो कितना आएगा अंतर इनका? 8 में से 0 गया तो 8, और 5 में से 3 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो 128 यहाँ पर मेरा अंतर आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब 130 में से मैं क्या काम करूँगा, 66 को घटाने का प्रयास करता हूँ। तो 10 में से 6 गया तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पर 4, और यहाँ रह गए 6 और 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। तो अगली संख्या क्या आ गई मेरी 64। अब मैं 66 में से क्या काम करूँगा, 34 को घटाता हूँ। तो 6 में से 4 गया 2, और 6 में से 3 गया तो 3, 32, ठीक है। अब अगली संख्या मेरी 18। अब 34 में से मैं 18 घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा इसमें बच्चों? 14 में से 8 गए तो 6, और यहाँ रह गए 2, 2 में से गया तो 1, 16, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, हमारे पास ये जो संख्या आई, मैं बॉक्स बना दिए हैं, इन संख्याओं में ध्यान से देखोगे तो इसमें संख्या क्या हो रही है, 16 का दुगना हो रहा है। यहाँ पर 32 का दुगना हो रहा है, यहाँ पर 64 का दुगना हो रहा है। या फिर अगर हम इसको इस तरीके से बात करें कि इसमें 128 का क्या हो रहा है, आधा हो रहा है 64, इसमें 64 का आधा हो रहा है 32, 32 का आधा कितना होता है 16, और 16 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 8, या 8 का दुगना क्या हो जाएगा 16, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका हल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या? अब देखो 258 में से क्या कम किया हमने, 128, ठीक है। फिर 130 में से क्या कम किया हमने, 64। फिर 66 में से क्या कम किया, 32। फिर अगली संख्या 34 थी, 34 में से 16 कम किया तो क्या आया 18, और 18 में से अगर हम 8 कम कर देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 10। तो 10 हमारा यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। तो 10 है, इसमें है विकल्प जो 2 है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।